जैसे मोहल्ले के अंदर सारे के सारे जो डॉग्स होते हैं आपस में भौंकते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन जब उनको पकड़ने वाली गाड़ी आती है तो सब मिलकर उस गाड़ी वाले पे भेजने का। गौतम साहब कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथी कुत्ते हैं, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है, इसलिए बीजेपी वाले आरएसएस वाले कुत्ते को समझ भी नहीं पाएंगे कुत्ता है क्या। देहरादून में लोकसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करने के लिए उत्तराखंड महानगर भाजपा कार्यालय में उत्तराखंड लोकसभा चुनाव बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 5 लोकसभा सीटों के कार्यालयों के उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां दुष्यंत गौतम ने अपने भाषण में इंडिया गठबंधन का जिक्र करते हुए गठबंधन के दलों की तुलना मोहल्ले के कुत्तों से कर डाली, जिसके बाद विपक्ष उन पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस वाले कुत्ते को नहीं समझेंगे, क्योंकि कुत्ते तो वफादार होते हैं। बीजेपी इस समय अहंकार और दम में है। ऐसा लगता है कि हिटलर का रक्त बीज पूरे भारत में फैल गया है। इनके अध्यक्ष बयान देते हैं भू कानून और मूल निवास वालों को कि साहब ये माओवादी हैं। गौतम साहब कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथी कुत्ते हैं, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है, इसलिए बीजेपी वाले आरएसएस वाले कुत्ते को समझ भी नहीं पाएंगे कुत्ता है क्या। क्योंकि भारत माता के संग इन्होंने गद्दारी की। भारत माता के सपूत जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको इनके लोगों की गवाही में जेलें हुई। अगर आप चाहेंगे तो मैं उनका नाम भी ले सकता हूं जिनकी गवाही पे जेलें हुई। नाथूराम गौडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, उसकी जिंदाबाद कहने वाले लोगों से और उम्मीद भी किया जा सकती है। वैसे बीजेपी वफादारी और कुत्ते को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि खुद गद्दार हैं। और बीजेपी को ये याद रखना चाहिए कि जब स्वर्ग की सीढ़ी में पांडव जा रहे थे, 5 पांडव, तो केवल एक युधिष्ठिर ही जा पाया, उनके संग कुत्ता जा पाया, 4 पांडव ऊपर नहीं जा पाए थे। तो कुत्ते की वफादारी, कुत्ते की निष्ठा और कुत्ते का जो पवित्रता है, उसको बीजेपी के लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि बड़ा गूढ़ रहस्य है। खाली राम का नाम वोटों के लिए करते हैं, इनको सनातन धर्म की असलियत का पता नहीं है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि दुष्यंत गौतम का वो बयान जिसके बाद विपक्ष उन पर हमलावर हो रहा है। जैसे मोहल्ले के अंदर सारे के सारे जो डॉग्स होते हैं आपस में भौंकते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन जब उनको पकड़ने वाली गाड़ी आती है तो सब मिलकर उस गाड़ी वाले पे भेजने का काम। जहां आप देख रहे होंगे अनेकों अनेक अलायंस अपने झगड़े नहीं निपटा पा रहे। इंडिया अलायंस बनाया था उन्होंने, इस प्रकार से उसके अंदर फूट पड़ती हुई दिखाई आपको दे रही है। अखिलेश जी को कहते हैं, वो अखिलेश विकलेश कहते हैं। अखिलेश जी को मध्य प्रदेश के अंदर सीटें नहीं दी गई। ममता बनर्जी अलग बातें करती हैं, केजरीवाल पंजाब में नहीं घुसने देना चाहते। ऐसे अंतर विरोध साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो सारा एक गठबंधन राजनीतिक गठबंधन नहीं था। वो गठबंधन था, उन लोगों का गठबंधन था जिन्होंने देश को लूटने का काम किया है, जो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। सबके रास्ते कहीं ना कहीं जेल में जाते हैं। कल मुझे एक बहुत अच्छा चुटकुला मिला। किसी ने कहा कि किसी की पत्नी ने पति से पूछा कि ये गठबंधन क्या होता है, ये इंडी गठबंधन क्या है। उदाहरण थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन भाव अगर समझेंगे तो उसने उनको समझाया कि ये गठबंधन जो वो है, जैसे मोहल्ले के अंदर सारे के सारे जो डॉग्स होते हैं आपस में भौंकते रहते हैं, शोर मचाते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन जब उनको पकड़ने वाली गाड़ी आती है तो सब मिलकर उस गाड़ी वाले पे भेजने का काम। ये इंडी गठबंधन है। जब जेल दिखाई देती है तो उनको मोदी जी दिखाई देते, इसलिए मोदी जी को रोकने का काम करते हैं। दुष्यंत गौतम के इस बयान के बाद विपक्ष उनकी लगातार आलोचना कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।